राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहे, क्योंकि राजस्थान पेंशन योजना 2025 दशहरे पर यानी कि आने वाले पर्व दशहरे पर पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आम नागरिक के लिए भी सोना चांदी खरीदना जो बहुत ही मुश्किल काम था, तो सोना चांदी में भी भारी गिरावट आ चुकी है। तो सभी पेंशनधारियों को जरूरी सूचना मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। योग्यता और आवश्यक योग्यताओं के लिए आवेदन कैसे करें, यानी कि पेंशन की जो योजना चल रही है उसमें योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता का संबंधित राज्य का मूल निवासी होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि हम आवेदन कैसे करें, तो उसके लिए निवासी यानी कि हम राजस्थान के पेंशनधारी हैं तो राजस्थान का निवासी होना बहुत ही जरूरी है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में होना चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें विधवा महिलाएं और अयोग्य व्यक्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि योग्य जो कमाने या आय के योग्य व्यक्ति नहीं है उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के लिए समय आधार, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो अनिवार्य बहुत ही जरूरी है। क्या क्या? राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आयु का जो प्रमाण पत्र है वो पासपोर्ट साइज की 2 छोटी फोटो होना बहुत ही अनिवार्य है। खास बात यह है कि आधार कार्ड का बैंक से लिंक होना बहुत ही जरूरी है। साथ में मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड और बैंक में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं पेंशन कर्मियों को मिलने वाले फायदे की। तो नई व्यवस्था से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पेंशनधारियों को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता मिलेगी। समय पर मिलने वाली पेंशन उनकी ज़रूरत को पूरी जानकारी के साथ में हम बात करते हैं तो दस्तावेज पर बातचीत घटेगा। यानी डिजिटल प्रक्रिया के कारण आवेदन आसान हो गया है। यानी कि डिजिटल प्रक्रिया होने की वजह से आवेदन बहुत ही आसान हो गया है और किसी बिचौलियों का प्रवेश समाप्त हो गया है। यानी कि किसी बिचौलिया की कोई ज़रूरत नहीं है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना नागरिकों को 2500 मासिक पेंशन दी जाती है। पहले पेंशन की राशि इतनी कम थी कि पेंशन की जरूरत पूरी करना भी मुश्किल हो जाता था। सरकार ने इस समस्या को रेखा अंकित यानी कि ध्यान में रखते हुए वृद्धावस्था विधवा पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि 2500 कर दी गई है। वहीं सरकार ने इस योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संयोजन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन सुविधा को सरकारी गजेट्स के चक्कर में उपयोग की सुविधा में कहा जा सकता है। यानी कि ऑनलाइन आवेदन की जो सुविधा है वो सरकारी गजेट्स के जो बार बार चक्कर लगाए जाते थे तो उससे कहीं उपयोगी है। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर घर बैठे दस्तावेज अपलोड किया जा सकता है। यानी कि हम डीबीटी के माध्यम से हम घर बैठ के भी अपलोड अपने दस्तावेज कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति की जानकारी आसानी से ली जा सकती है। पेंशन की राशि सीधे बैंक में डीबीटी सिस्टम से निर्धारित की जाएगी, जिससे पेंशन की संभावना भी समाप्त हो जाती है। यानी कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डीबीटी ऑनलाइन आवेदन होने की वजह से हम घर बैठ के सारे कार्य कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं, अपनी पेंशन का खाता विवरण भी हम देख सकते हैं। बात करते हैं पेंशन बंद होने के मुख्य कारण क्या है। पेंशन बंद होने के 10 बड़े कारण इस प्रकार से बताए गए हैं। फर्जी लाभार्थियों की संख्या बढ़ जाना, ई-केवाईसी और आधार सत्यापन का ना होना, कई जगह एक ही व्यक्ति के नाम पर 2-2 पेंशन चलना, अपात्र लोगों का सूची में शामिल होना, पेंशन राशि का गलत उपयोग होना, सरकारी खजाने पर बढ़ता आर्थिक बोझ। यानी कि फर्जी तरीके से डबल या अपात्र लोगों की सूची जो पेंशन का लाभ ले रही है उससे सरकारी खजाने पर लाभ बढ़ता है, तो उससे आर्थिक बोझ बढ़ जाने से भी पेंशन अटकी हुई है। वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ
पहुंचना, कई लाभार्थियों का मृत्यु के बाद भी पेंशन चलना, बिचौलिया और भ्रष्टाचार की शिकायतें, पेंशन प्रणाली को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की भी जरूरत है। तो साथियों, वीडियो में हमने जाना कि कुछ इस प्रकार के तरीके हैं जिनसे भ्रष्टाचारी से पेंशन का फायदा कहीं और जा रहा है, पात्र लोगों के पास में इसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से भी कुछ पेंशनधारियों की पेंशन अटकी हुई है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, आय पात्रता परिवार के अधिकतम वार्षिक आय 48,000 रुपये होना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना, आय पात्रता परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 60,000 होनी जरूरी है, यानी कि 60,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री लघु सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना, राजस्व विभाग के नियम अनुसार सिंचित व असिंचित भूमि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, आय पात्रता केंद्रीय सूची के बीपीएल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, आय पात्रता केंद्र सूची के बीपीएल है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो आय सूची में मतलब बीपीएल कार्ड में होना बहुत जरूरी है। उक्त पेंशन योजना में लाभ ऐसे पेंशन लाभार्थियों से मैं बताना चाहूँगी कि आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 48,000 रुपये, वृद्धावस्था अकाल नई पेंशन योजना की अगर बात करें तो 60,000 रुपये, योगदान पेंशन योजना से अधिक नहीं होनी चाहिए, अथवा आप निर्धारित आयु सीमा से कम आयु के हैं। अगर आपकी आयु जो निर्धारित गवर्नमेंट की तरफ से जो पेंशन की जो निर्धारित आयु बताई गई है अगर उससे कम है तो आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के हकदार बिल्कुल भी नहीं होंगे। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष होना बहुत ही ज़रूरी है, तो उससे अगर कम है तो आप पात्र नहीं हैं। सरकार ने ऐलान कर दिया कि रुकी हुई पेंशन की किस्त अब दशहरे से जारी होने वाली है, क्योंकि रुकी हुई पेंशन कई महीनों से लाखों पेंशनधारियों परेशान थे, यानी कि कई महीनों से पेंशन अटकी हुई है क्योंकि किस्त उनके खाते में नहीं आ रही थी। असली कारण ई-केवाईसी अपडेट में देरी, कई जगह आधार और बैंक खाता लिंक नहीं थे, कुछ राज्यों में फंड रिलीजिंग प्रक्रिया भी अटक गई थी। कितना पैसा मिलेगा, अब हम बात करते हैं कि पेंशन का कितना पैसा मिलेगा। इस बार पेंशनधारियों के लिए डबल धमाका होने वाला है। अब सरकार ने इन सभी दिक्कतों को सुलझा दिया है, यानी अब दशहरे के पर्व पर एक झटके में 3 से 4 महीने की राशि एक साथ पेंशनधारियों के खाते में आने वाली है। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एसएमएस अलर्ट और नई सुविधा जारी रहे, यानी कि अपना मोबाइल नंबर लिंक रखें और चालू रखें। इस बार पेंशन आने पर हर लाभार्थी को एसएमएस अलर्ट मिलेगा, यानी कि एसएमएस फ़ोन में आएगा तभी आपकी पेंशन आएगी, यानी कि अकाउंट में जब भी आपकी पेंशन आएगी तो आपके फ़ोन में एसएमएस आएगा। तो साथियों, अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट रखें, चालू रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।